तवैवास्मि नाजिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निखिल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म निखिल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वान गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतक मरीचिमाला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हाँ हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। शालू दीदी आप शुरू कर दो और साधना दीदी आप नाम ले लोगे क्या? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम ले लूंगी दीदी। शालू दीदी आप करो, स्टार्ट करो। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज द्वादश किरण क्लास नंबर 97 से 98 तक क्लास के क्वेश्चन है। ये सब साधारणतः राग भक्ति के लक्षण होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राग भक्ति के कौन से प्रतिकूल लक्षण और कौन से अनुकरण योग्य हैं? अनीता दीदी, अनीता त्यागी दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी कौन सा क्वेश्चन है दीदी? सेकंड वाला? दूसरा। हाँ जी दीदी। दीदी भय और दोष ये दो दीदी प्रतिकूल कारण है। और दीदी जो दीदी काम संबंध इसमें ये रागानु भक्ति के दीदी अनुकूल कारण है दीदी। क्वेश्चन नंबर 3, रागानुगा साधन भक्ति किसे कहते हैं? शास्त्रानुसार कौन सी भक्ति प्रबल होती है? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। भक्तों के भावों को देखकर साधक में जिस भक्त के भाव के प्रति लोभ जागृत होता है, वह साधक जब उन्हीं भावों की प्राप्ति के लिए उनके भावों का अनुशीलन करते हुए साधन भक्ति करता है, तब उसकी भक्ति रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। पंखा तेज कर दो। आगे थोड़ा और है दीदी। हाँ जी है। वैदिक भक्ति मार्ग की भक्ति विधि के संक्षेप होने के कारण दुर्बलता होती है, पर और रागानुगा साधन भक्ति संपूर्ण निरपेक्ष होने के कारण स्वाभाविक प्रबल होती है। हरे कृष्ण। हाँ वो नहीं बोलना था, पर यहाँ का आपको यही बोलना था कि रागानुगा साधन भक्ति संपूर्ण निरपेक्ष होने के कारण स्वभावगत प्रबल होती है। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ता शब्द का क्या अर्थ है? योगिता दीदी। भक्त्या शब्द का अर्थ है विधि भक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, दीदी एक मिनट चालू दीदी, एक सेकंड दीदी से क्लैरिफाई करना था दीदी। जी दीदी। भक्तिया को दीदी हम शुद्ध भक्ति भी कह सकते हैं क्या? एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण की भक्ति भक्त्या। जी दीदी। शब्द क्या चल रहा है? भक्तिया का अर्थ स्पष्ट करें। हाँ, भक्त्या माने होता है तृतीय विभक्ति, भक्ति के द्वारा। तृतीय विभक्ति एक वचन, भक्त्या, भक्ति के द्वारा। तो भक्ति के द्वारा मतलब श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। हाँ, ये हाँ, कह सकते हैं हाँ, दीदी? ये कह सकते। हाँ जी दीदी।
ठीक है दीदी। देखो दंडवत एक प्रणाम। एक बात समझो कि भगवान श्री कृष्ण, ये पंखा तेज करना, भगवान श्री कृष्ण ने ये जगत बनाया है ना, और हम लोग उनको ऐश्वर्य भाव बहुत रख लेते हैं। वो हमारे भगवान हैं, हम जो कर्म भोग रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा, तो उनके हमारे बीच में दूरी बहुत बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ऐश्वर्य भाव आता जाता है ना, वैसे भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने संसार में प्रेम बनाया है, मैत्री बनाई है, करुणा बनाया है, संवेदनशीलता बनाई है। तो जैसे वो संसार में सबको बना रखे हैं, तो ये सब वो अपने लिए भी चाहते हैं। तो जहाँ पर हम ऐश्वर्य भाव भूल करके मात्र भक्ति से, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके हर रंग में रंग जाते हैं, तो उसको भक्ति कहते हैं। ये भक्ति है जिसमें जो भगवान है उनकी सेवा हमें करनी है, और उनके जो सेवक हैं, जो भगवान के भक्तों के सेवक हैं, हमें उनकी भी सेवा करनी है। तो श्री कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि बहुत बड़ा ऐश्वर्य और हम बड़ी बड़ी स्तुतियाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े उनसे पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ हृदय से निकलती है, अच्छा मानो हम रूप गोस्वामी को देखते हैं, है ना, रूप गोस्वामी ने कितनी बड़ी बड़ी स्तुतियाँ लिखी हैं। और इधर आ जाओ तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत दैन्य भाव से पद गाए हैं, बहुत दैन्य भाव से हैं। और मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान की जो बातें कही गई हैं, राधा रस सुधानिधि में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो हम कभी कभी डर जाते हैं कि स्तुतियाँ हमारी समझ में आती नहीं है, कितना है, तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में जो ब्रजवासी है, तो ब्रज में जो अनुराग है कन्हैया के साथ, उनके साथ खेल भी रहे हैं, है ना, वात्सल्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है, तो वो जो रस है वो ही भक्ति है। उस भक्ति से भगवान से जुड़ जाते हैं। तो बहुत हमारे बीच में श्रीधरण लीला हो गई, नहीं समझ में आ रही है, तो टीकाकार समझा रहे हैं कि भाई देखो एक आवरण पड़ा हुआ है, आवरण हमारे उनके बीच में हटना चाहिए, परमात्मा के हमारे बीच में, तो रास होगा। ऐसे सब होता है। लेकिन इस आवरण भंग लीला को हम छोड़ दें कि भैया वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं आवरण भंग लीला है, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कह रहे हैं, शीला के विषय में प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े उसमें चले जाते हैं। लेकिन वहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम जमुना जी में गए, गोपियाँ नहा रही थी, कन्हैया को स्मरण कर रही थी, स्मरण करते करते कन्हैया ने उनके भावों को समझा और कदम के पेड़ पर चढ़ गए, उनके वस्त्र ले गए, उसमें मधुरता ही मधुरता भरी पड़ी है, कृष्ण ही नहीं है। तो ऐसी भक्ति जो है, जो रागानुगा है, इससे भगवान जल्दी मिल जाते हैं। बाद में क्या होता है कि जब हम भगवान से बहुत जुड़ गए ना, तब उन भगवान को क्या है, फिर हम डीप चले जाते हैं। गोविंद स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, राधे जय जय माधव दईते, माधव अच्छा आपकी प्रिया है राधा जी, तो हमारी भी प्रिया है। फिर वो चीज़ों के अर्थ समझ में आने लगते हैं। तो भगवान से भक्ति का अर्थ है खूब प्रेम करना, खूब प्रेम करना चाहिए। जितने भी हमारे इमोशंस है सब श्री के से, पहले बताया ना पहले प्रश्न में, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, ये सब मन के विकार हैं, और मन कृष्ण को अर्पण कर दिया है। सारी जो दुर्गति है वो मन के ही कारण है, और जो सुमति है या सदगति है वो भी मन के ही कारण है। तो मन को यहाँ वहाँ से लगा करके कृष्ण में ही रख दो, इस तरह से है। तो भक्त्या का अर्थ होता है भक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण। दीदी विधि भक्ति, विधि भक्ति दीदी, उसका क्या मीनिंग होगा दीदी, जो वैधि भक्ति से? वैधि भक्ति में नियम कानून बहुत है। शास्त्र के अनुसार एक डर बना रहता है कृष्ण का। रोज अरे आज मैं 4 बजे नहीं उठी तो मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा, मैंने स्नान नहीं किया, एक छोटे बच्चे ने आके छू लिया, अरे भैया नहाना पड़ेगा फिर से, ऐसे ये सब विधि भक्ति में ये सब रहता है। आसन मेरा कोई लांग ना दे, आसन मेरा कोई छू ना दे, मेरा इस तरह से ये सब विधि भक्ति में रहता है। तो उसमें भी प्रेम नहीं पनपता, प्रेम विकसित नहीं होता। पर प्रेम विकसित का अर्थ ये नहीं है कि हम अशोच अवस्था में चले जाएं। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाता है, मन बड़ा पवित्र होता चला जाता है। मन इतना पवित्र हो जाता है कि शबरी के झूठे वेद,
शबरी के जूठे बेर राम को खाने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा 10,000 वर्ष यानी कितने हजार वर्ष शबरी राम राम करती रही, इतना मन शुद्ध हो गया, शुद्ध मन हो गया तो तन भी शुद्ध हो गया, सब पवित्र हो गया। फिर कृष्ण वो सब एक हो गए। सखा क्या करते हैं, तू भी खा कृष्ण, अपना मुंह का झूठा उनको भी दे देते हैं। वही तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि झूठी छाछ भगवान पी रहे हैं। तो जितने प्रेम की परिपाटी है वो ऐसी होती है। या प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार। प्रलय प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। तो ये सब प्रलय प्रेम की बात, प्रेम की बातें हैं। प्रेम में ऐसा होता है। विधि भक्ति में बड़े कायदे कानून चलते हैं। बड़ा श्रीमद् भागवत है, अभी एकदम मंदिर में रखो, एकदम जरा भी इनके प्रति साक्षात ठाकुर जी है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। और जब प्रेम हो जाता है, प्रेम की अवस्था, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान ही ना दें, वो अपने आप ही होता चला जाता है, फिर बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है वो। तो सनातन गोस्वामी माने ही नहीं, मुझे परिक्रमा करनी ही करनी है, करनी करनी है। ठाकुर जी कह रहे रहने दो, अब बहुत हो गया सनातन। अच्छा ठीक है, ये ले लो शिलालेख, इसमें सब है। तो प्रेम में यही सनातन गोस्वामी बाटी खिलाते हैं जिसमें नमक भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि इनको देखो, तो कृष्ण कह रहे हैं नमक तो डाल लिया कर। यहाँ पे कहाँ 56 भोग है बताओ, कहाँ पे नियम है बोलो। तो भक्त क्या कह रहा है, संत गोस्वामी ने क्या कहा, आज नमक मांगोगे कल घी मांगोगे, वो मेरे पास व्यवस्था। स्वादन करते हैं कृष्ण, ये लिखा है गोपाल तापनी उपनिषद में। हर भक्त कौन से भावों से जा रहा है, इसी का फिर बाद में ज्ञान वही दे देते हैं सारा। तो हमें ज्ञान मिश्रा भक्ति की हमें आवश्यकता थोड़ी रहती है, या कर्ण मिश्रा भक्ति की आवश्यकता रहती है। पंडित जी आए हैं, अब ये कर्म कर लो, पंडित जी आए हैं सत्यनारायण की पूजा करवा लो, ये तो आरोप श्रद्धा भक्ति, भक्ति है ही नहीं। विधि भक्ति का अवश्य अवलंबन करना चाहिए। कृष्ण तो कहते सर्वप्रथम विधि भक्ति के विषय में वर्णन किया जाएगा, क्योंकि जब तक राम उदित नहीं होता तब तक विधि भक्ति अवश्य अवलंबन करना चाहिए। नीचे कब करूँ दीदी, कब तक करना चाहिए स्पष्ट कहाँ होगा? नहीं दीदी, इसका इतना ही है। इसमें कब तक करना चाहिए स्पष्ट तो करो। इसमें तो फिर नीचे का यही है, वैदिक साधन भक्ति में वैदिक, तांत्रिक एवं मिश्र, ये 3 प्रकार की अर्चन विधियां हैं। इन 3 प्रकार की अर्चन तक वैदिक भक्ति का पालन करना चाहिए। रति आ जाती है तब वैदिक भक्ति अपने आप ही छूट जाती है। भक्ति में छोड़ना कुछ नहीं है, छूटता जाता है, ये ध्यान रखना। अपने आप से कुछ नहीं छोड़ना है, सब छूटता चला जाएगा। जैसे जैसे परिपक्व होता चला जाएगा, रस भर जाएगा, आम बिल। अगला प्रश्न, नंबर है, भगवान की अर्चन विधि कितने प्रकार की है? दीदी ये अभी तो हो उत्तर, गया, अगला बोल दीजिए ना। हाँ तो ये हो गया। उत्तर है। हाँ राइट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, श्री प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को विधि भक्ति के कौन से 9 स्थूल अंगों के विषय में बता रहे हैं, श्लोक भी बताइए। शैला दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रहलाद महाराज पिता हिरण्यकशिपु को विधि भक्ति के 9 स्थूल अंगों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के जो अंग बताए हैं वे हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। आगे पढ़िए। बस दीदी हो गया। आप किस परंपरा के अंतर्गत आने वाले साधु के मुखारविंद से कथा सुननी चाहिए? यह परंपरा कहाँ से शुरू हुई? रेवती देवी।
10 से दीदी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम स्रोत परंपरा के अंतर्गत आने वाले साधु गुरु के मुख से भगवान की कथा के श्रवण नवदा भक्ति के सर्वप्रथम अंग का वर्णन इस विषय में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। आगे भी पढ़ूं? नहीं दीदी, क्या? सीधा सीधा बस ये बताना था कि स्रोत परंपरा किस और अब ये बताइए कि परंपरा कहाँ से शुरू हुई। ये गुरु परंपरा साधु संघ से होती है। भगवान की कथा परंपरा साधु संघ से थोड़ी होगी। गुरु महाराज। मैं बोलूं? दीदी मैं बताऊं? मोहिनी दीदी। हाँ दीदी, ये है ना, कृष्ण भगवान से अवरोह पद्धति से चली आ रही है। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, फिर नारद जी ने ये इनको व्यासदेव जी को बताया और व्यासदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को, वो सुखदेव जी को श्रवण कराई और सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। इस तरह से ये श्रोत परंपरा श्री कृष्ण से चली आ रही। ठीक है दीदी। सूत जी को कैसे पता चली ये परंपरा? सुखदेव गोस्वामी जी से, जब वो परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी जी भी वहीं पर थे और भी काफी गुरुवर। हरे कृष्णा दीदी, ये प्रश्न ना मेरे भी दिमाग में आया था दीदी, मगर जब मैं भागवतम पढ़ रही थी ना, तब आपने भी एक बार बोला था कि वो कहाँ से आई है, जैसे स्रोत चला होता। फिर आपने भी बताया था और मैंने ग्रंथों में भी देखा कि जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे थे तो उस टाइम ये सभी बैठे थे। बिल्कुल ये है। सूत जी सुखदेव गोस्वामी तो बाद में आते हैं ना दीदी, पहले तो यही सब ऋषि बैठे हुए होते हैं ना। सुनो, जब ये देखो, आते हैं तो सब खड़े होते हैं उनका। हाँ, अब सुनो कि 88,000 ऋषि थे, है ना, और एक साथ बैठा करते थे वो। 88,000 ऋषियों की मंडली थी, वो एक साथ ही मिल करके ये उनका जो सेशन चलता था, सत्र एक साथ मिलके चलता था, सेमिनार होता था एक तरह से। इसी प्रकार से बालखिल्य मुनि थे, हजारों की संख्या में एक साथ रहते थे। तो जो ऋषि वर्ग होता है वो एक साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार से हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी के 18 शिष्य, तो बाद में धीरे धीरे परंपराएं अलग बदल गई। तो जब वो एक साथ बैठते हैं तो कितना रस आता है। कृष्ण भी एक से बढ़कर एक आते हैं। तो कभी भी ये नहीं कहा है कि शौनक जी ने पूछा, शौनक आदि ऋषि, यानी उसमें से किसी एक ने पूछा और सूत जी ने उसका उत्तर दिया। तो हर जगह लिखा है शौनक आदि ऋषि। इसी प्रकार से तुम लोगों का एक बहुत सुंदर ग्रुप बन गया है। बड़े सुंदर प्रश्न करते हो, बड़े सुंदर उत्तर देते हो और भाव भी बड़े सुंदर सुंदर है। तो ऐसे जिसका जैसा भाव होता है ना, वो उस ग्रुप में जुड़ता चला जाता है। यहाँ देखो 88,000 ऋषि एक साथ बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 9, मनुष्य देह को सुदुर्लभ क्यों कहा गया है? ज्योति दीदी। हरे कृष्णा जी की प्रणाम दीदी। इसमें बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि ये देह मनुष्य देह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हमारी जितनी भी वांछाएं हैं सभी इसी में देखने में प्राप्त होती है और इनका फल भी हमें इसमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये देह बहुत दुर्लभ है मनुष्य देह, क्योंकि किसी और देह में भी हम कभी अपनी मनोवांछित इच्छाएं को पूर्ण नहीं कर सकते मनुष्य देह को छोड़कर। शालू दीदी ठीक है ये उत्तर? नहीं, मनोवांछित इच्छाएं क्या होती हैं ज्योति दीदी? मनोवांछित इच्छाएं, 1 मिनट ज्योति दीदी को बोलने दीजिए। ज्योति दीदी आपने कहा मनोवांछित जो संसारिक होती हैं और एक भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती है वो सब मनुष्य देह में तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमें जानवर देह या कोई और देह मिलेगी तो उसमें तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को इसीलिए हमें पा सकते हैं, इसीलिए बहुत दुर्लभ है। 84 लाख ढूंढने के बाद मिलता है, इसीलिए ये देह बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। अब सही है जो आपने सेकंड वाला पार्ट बोला ना कि भगवत वचन। देवता योनि कर्म योनि है, भोग योनि है?
भोगी होनी भोगी होनी भोगी होनी है दीदी, वो इतने कर्म भोगते हैं उसका। अगला प्रश्न। गुरुदेव को शास्त्रों में क्या कहा गया है? ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, गुरुदेव को हमारी जो नौका है भव सागर का कर्णधार कहा गया है। हमारा जीवन नौका है इस भव सागर में, संसार रूपी सागर में ये जीवन नौका है और कर्णधार गुरु है। दीदी, इसमें हम भूरिदा भी कह सकते हैं ना, एक बार आपने बताया था। भूरिदा जो बहुत सारी कथाएं बांट रहे हैं ना, उनको भूरिदा कहते हैं। हाँ जी। जो भर भर हाथ कथाएं तो लुटा इसमें रहे नहीं हैं, आएगा भूरिदा? नहीं, इसमें नहीं आएगा। ठीक है दीदी, भगवान का प्रकाश भी कह सकते हैं कि ये गुरुदेव भगवान का प्रकाश हाँ, भी कहा है। गया है वो शास्त्रों में अभिन्न। जब गुरु जी के विषय में पूछा जाए गुरु तत्व क्या होता है, तब हम बोलेंगे कि वो भगवान का प्रकाश होते हैं। ये कर इस समय तो मात्र गुरु है। क्वेश्चन नंबर 11, गुरुदेव के मुखारविंद से क्या सुनना नितांत आवश्यक है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। श्री गुरु मुख से संबंध अविधेय प्रयोजन के संबंध में श्रवण करना नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान का भजन करते हुए भक्ति कैसी इच्छा होनी चाहिए? हेमा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन नंबर भगवान का 12 भजन करते बोलू भगवान का भजन करते हुए भक्ति कैसी इच्छा होनी चाहिए? हेमा, उत्तर बोलो। कोई और? भारती दीदी। भारती दीदी। दीदी, मैं बताऊं? सुधा दीदी। सुधा दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कौन कामनी दीदी बोलना चाहती है? बोलो मैं। बोलिए दीदी। ये जो भगवान का भजन करते समय वो साधक को चाहिए कि श्री गुरुदेव कोई आत्म देवता क्या चेष्टा करनी चाहिए दीदी? दीदी, मैं इच्छा होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, फिर आप लोग बोलिए। भाई अगर गलत हो तो फिर आप बोलिए। एक भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे 100 वर्ष तक की आयु दीजिए, भगवान दीजिए, ताकि जो मेरा भजन में ही मेरी आयु व्यतीत हो, गुरु के मार्गदर्शन में वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ वैष्णव के आनंद में मेरा जीवन व्यतीत हो। ये भक्त की इच्छा होनी चाहिए जब वो भक्ति कर रहा है। चेष्टा पूछ रहे हैं ना, इच्छा कहाँ पूछ रहे हैं? अब सेवा के लिए तो हमें तो संसार पदवी को पार करने की इच्छा होनी चाहिए दीदी। ये ठीक है? जन्म मृत्यु को से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए वो तो रहती। पर आपने चेष्टा पूछा, आपको पूछना चाहिए इच्छा। साधकों का संग होना चाहिए। हमारे को तो सेवा को प्रधानता दी ना, तो जन्म मृत्यु को छोड़ा दी। हरे कृष्णा दीदी। बोला, मगर यहाँ पे भगवान से भजन कर मतलब ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें गुरु वैष्णव की सेवा मिले, और हमें जैसे जो हमें मेन सेवा से ही तो हम भजन तक पहुँच सकते हैं दीदी। मेन सेवा ही मांगना चाहिए, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। सेवा में लोभ,
मैं बोल रही हूँ दीदी। हाँ ठीक है। दीदी अभिधेय का श्लोक बोल सकते हैं? अभी दिव्य वृंदारण्य कल्प तुम्हार, ये भी आ सकता है कि राधा कृष्ण दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे जो हमारे रतन जनित सिंहासन पे राधा कृष्ण बैठे हैं, तो ललिता विशाखा जैसे सेवा कर रही हैं, तो ऐसा दीदी इसमें हम ये भी बोल सकते हैं ना कि हमारे को भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हमारी इच्छा होनी चाहिए कि किस प्रकार हम भक्ति करें कि हमें भगवान का प्रेम। हरे कृष्णा दीदी, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भजन होना चाहिए कि उन्हीं को अपना हितकारी बांधु और परम आराध्य हरि जानकर उनके निकट बैठकर भगवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, सभी आंसर ठीक तो अगले का है, सभी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन का अगला प्रश्न, कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में जिज्ञासु व्यक्ति को अपने वास्तविक कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सपना दीदी, सपना खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में जिज्ञासु व्यक्ति अपने वास्तविक कल्याण से अवगत होने के लिए सदगुरु का आश्रय ग्रहण करें। और अकर्तव्य? कर्तव्य के विषय में जिज्ञासु व्यक्ति अपने वास्तविक कल्याण के लिए अवगत होने के लिए जानने के लिए सदगुरु का आश्रय ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सदगुरु का आश्रय क्या सोच समझ अर्थात वो हमारे हितकारी बांधव और परम आराध्य श्री हरि का स्वरूप है, यह जानकर उनके निकट भागवत धर्म की शिक्षा। जी दीदी, ये क्वेश्चन नंबर 15 का है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 में 51 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दो आप, 15 का दे दो आप। कर्तव्य के विषय में जिज्ञासु दीदी उससे अगला वाला दीदी, उससे दीदी मैंने बोला, मैं बोलूं साधना दीदी। हाँ बोलिए दीदी, सत्यवती दीदी बोला तो है आपने दीदी। जब ब्रह्म की दीदी ने बोला और भगवत तत्व में परिनिष्ठ होना चाहिए, यही हमारा। और कैसे बनाना चाहिए? जब मतलब ये सारी चीजें पूर्ण हो गुरुदेव में, तभी हमें गुरु बनाना चाहिए। थोड़ा सा दीदी मैंने तो इस तरीके से बनाया है, सदगुरु सभी शास्त्रों में पारंगत हो, भगवत तत्व में परिनिष्ठ हो और भगवान श्री कृष्ण भक्ति में एकनिष्ठ हो और शुद्ध भक्ति विशेष रूप से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव का शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। हाँ। बोल सकते हैं पारंगत हो, निष्णात हो, होना चाहिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। होना चाहिए। सारे वेदों का, इतिहासों का, उपनिषदों का सार कौन से ग्रंथ में है? श्रीमद् भागवतम। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, साधक को अपने गुरुदेव की सेवा किस भाव से करनी चाहिए और गुरुदेव को क्या समझना चाहिए, वर्णन करें। योगिता दीदी, योगिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, साधक को चाहिए कि गुरुदेव को ही अपना आत्म देवता, अपना हितकारी बांधव तथा परम आराध्य श्री हरि स्वरूप जानकर उनके निकट भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे। शरणागत होकर निष्कपट भाव से गुरु पाद पद्म की सेवा करने से साधक को चाहिए कि अपने गुरुदेव को अपना हितकारी, अपना देवता, अपना बंधु बांधव, परम आराध्य और अपना भगवान मानकर उनके निकट परिवर्तन कर अपने कल्याण की बात करनी चाहिए। भगवत संबंधी बातें हमें गुरुदेव के पास करनी चाहिए। हरे कृष्ण दीदी, बहुत प्रणाम। खत्म जितना हो गया और आप आगे हमारा हो गए आज प्रश्न हो गए सर? धन्यवाद दीदी। प्रश्न हो गए सारे? हाँ दीदी। अच्छा, 2 क्लासेस के थे ना दीदी? हाँ 2 क्लास के थे। हाँ 2 क्लास, 2 ही क्लास। हाँ।
और नए लोग जुड़े प्रश्न बनाने के लिए तो जोड़ना है ना। दीदी ट्राई तो किया था, अभी सब जो है थोड़ा बिजी हैं, सबने कहा हम बताएंगे, तो वेट अच्छा। कर रहे हैं सबकी। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए, बाकी श्रीमद् भागवत खुद आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पर ये हुआ है, श्रवण में हम चल रहे हैं और आत्म तत्व के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जो आत्म तत्व के संबंध में शिक्षा ग्रहण करने वाले जितने भी अद्भुत विचक्षण व्यक्ति हैं, आत्म तत्व के संबंध में शिक्षा ग्रहण करने वाले, तो अभी तो समझ में आ गया है कि जो मन है और शरीर है, मन और इंद्रियां, इनसे युक्त शरीर है। आत्मा का मन से कोई रिलेशन नहीं है। ये बात राजा रहुगण और भरत मुनि के संवाद में बात आ गई। जो भरत मुनि सभी जानते हैं कि इतना राजपाट छोड़ करके, अपना सब कुछ बिसरा करके भजन करने आ गए थे, है ना। सब कुछ छोड़ दिया। हम लोगों से कहो कि जरा अपना एक ये छोड़ दो, अपना एक धरती का टुकड़ा छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, अपना मकान छोड़ दो, अपना जेवर छोड़ दो, हम नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके आ गए आश्रम में बैठ करके। लेकिन उन्हीं भरत जी को थोड़ी सी आसक्ति हो गई, और आसक्ति होने के कारण यदि हम ये समझ लें कि आसक्ति जो उनकी हिरण्य में हुई, अब कई बातें हैं, देखो यहाँ पे कितने ही प्रश्न है। शेर बहुत जोर से गुर्राया और हिरनी गर्भवती थी। हिरनी डर के फलांगी, वो तो उधर कूद गई, बच्चा यहाँ गिर पड़ा, भूमिष्ठ हो गया। अब उनको बच्चे को बचाया, इसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि उसमें भी तो जीव है। इस चीज को ऐसे भी समझो। मानव धर्म की हम बातें करते हैं, मानव धर्म, और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो जीव मानव में है वही जीव चींटी में भी है, कॉकरोच में भी है, जू में भी है, खटमल में भी है। हम उनको बांट डालते हैं। उनको भी चलो कोई ऐसा कह देता है, भागवत में तो मना है कि खटमल इत्यादि साफ लिखा हुआ है जहाँ पर नरक का वर्णन है, इनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन कोई लोग ऐसी जीता मरता, अभी मच्छर पैदा हुआ अभी मरा, अभी बचा हुआ अभी मरा, क्योंकि जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी उसको जीना ही पड़ेगा मच्छर को। तो कोई कहते कि इनको मारो मत, इसकी आयु पूरी नहीं होगी, बेचारा कुत्ता था, तुमने उसको मार दिया, अभी दोबारा फिर से कुत्ता बन के पैदा होगा। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। तो जिसकी जितनी आयु मारना नहीं चाहिए, उसको फिर से उस आयु को पूरा करना ही पड़ता है। तो अब जिस तुम मानव बन रहे हो और इस हजारों जीवों को मार के खा रहे हो, उनमें वो मानव धर्म कैसा हो गया? और हम मानव रक्षा के लिए अस्पताल बनवा रहे हैं, और उसी अस्पतालों में गरीब मनुष्यों को लूटा जा रहा है। लूटा तो अमीरों को भी जा रहा है, पर गरीब मनुष्यों की सेवा नहीं की जा रही। और सेवा के लिए बड़े बड़े भागवत वक्ता ये सब हम खुलवाएंगे, ये सब खुलवाएंगे। तो उनमें मनुष्य, उसमें मानवता नहीं है क्या? उन जीवों में आत्मा नहीं है क्या? तो आत्मा एकदम शुद्ध वस्तु है, और जो शरीर मन और इंद्रिय है। तो जब हम खा रहे हैं पी रहे से शरीर की पुष्टि हो रही है। लेकिन हमारे श्रीमन महाप्रभु कौन है? विशंभर, विश्व का भरण पोषण तो करते हैं, परंतु भावों का भरण पोषण भी वही करते हैं। आत्मा का आत्म दिया आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व को जानने वाले अद्भुत व्यक्ति आत्म अनात्म का, अनात्म हो गया शरीर का, अंतर जानने वाली बुद्धि द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। तो इस बुद्धि के द्वारा क्या आत्म संबंधी है और क्या शरीर का है, इस बुद्धि के द्वारा अपना उद्धार करते हैं। तो ये चीज मेरे शरीर से हो रही है या ये चीज मेरी आत्मा से हो रही है, इसका क्या असर होगा? मैं
मैं परिक्रमा करने चली। मेरा शरीर परिक्रमा कर रहा है कि परिक्रमा का जो हर तलहटी पर जहाँ मेरे श्याम सुंदर, राधा रानी, गोपियाँ, सखियाँ यहाँ से विचर रही हैं, ये जो पवित्र भूमि है, इसकी जो रज है, इसका स्पर्श करने से क्या मुझे रोमांच हो रहा है? आज मैं ये कार्य कर रही हूँ, इसका असर शरीर पर जाएगा, इसका असर मन पे जाएगा या मेरी आत्मा पे जाएगा? आत्मा में गीता को पहली चीज बार बार याद रखनी चाहिए कि आत्मा ना जायते ना मिलियते, ना उत्पन्न होती है मर रही है, ये यात्रा कर रही है, यात्रा। और मृत्यु क्या है? बीच बीच में पड़ाव है, एक के बाद एक पड़ाव है। और मृत्यु के बाद इस आत्मा को कौन सा चोला मिलेगा, ये हमारे कर्म पर निर्भर है। कर्म पर यह भी निर्भर है कि बहुत सारे हमारे पास 100 लाख रुपया भी हो जाएंगे, 100 लाख या 10 लाख करोड़ भी हो जाएंगे, ये भी कर्म पर निर्भर है। या हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये भी कर्म पर निर्भर है। तो आत्मा का ये सब बाहरी चीजें हैं, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई मतलब नहीं है। तो रघुगण से उन्होंने यही पूछा। रघुगण ने ये कहा कि देखो, गैस जल रही है, अंगीठी जल रही है, उस पर पानी रखा है, तो अंगीठी जल रही है तभी तो पानी गर्म हुआ। तो शरीर है तभी तो पता चलेगा कि आत्मा के अंदर क्या हो रहा है। तब भरत मुनि ने यही कहा कि नहीं, वो मन अनुभव करता है, आत्मा उसका अनुभव नहीं करती। कोई व्यक्ति दिन रात परिश्रम किया है और एकदम थक गया है, तो आत्मा को उसकी अनुभूति होनी चाहिए। नहीं, आत्मा तब भी अनुभव नहीं करती। अनुभव कौन करता है? मन। इन चीजों को यदि हम अच्छे से याद कर लेना, तो हम किसी प्रकार का ना कभी झूठ बोलेंगे, ना हमें कभी दुख होगा। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है। तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आत्मा का इन चीजों से कोई रिलेशन नहीं है। आत्मा क्या है? ममई वांशो जीवलोके, मेरा ही अंश है। तो आत्मा जब परमात्मा से एकदम जुड़ जाती है, और परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण से, तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और जो जगत में आना जाना है वो बहुत जल्दी फटाफट खत्म हो जाता है। बाकी शरीर के सुख के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो शरीर को ही सुख प्रदान करेंगे। मानो मैं वैष्णव सेवा करती हूँ या दान करती हूँ, और उसमें अगले जन्म में भैया मेरे को धन संपत्ति मिलती रहे, मुझे ऐसे ही पैसा आता रहे, उसको पैसा आएगा। हर जन्म में वो अंबानी भी बन जाएगा, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है उससे वंचित रह जाएगा। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें जो बेसिकली है वो हमारे एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आत्मनाथ की बात हो रही है। तो ये जानते हैं वो जल्दी अपना उद्धार कर लेते हैं इस बुद्धि के द्वारा। अब श्लोक आ रहे हैं। ये श्लोक कहे गए हैं 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में। संति में गावो राजन वह, आज मेरा चश्मे में बहुत धूल है, पता नहीं क्या है। बहवो बुद्ध्या पाशिताः यतो बधमुपादाय मुक्तो दासिः ताशृणु पृथ्वी वायु आकाशापो अग्निश्चंद्रमा रवि। और फिर बताया कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजाः। भारती तुम हो क्लास में? मैं पढ़ूं दीदी श्लोक? हाँ गाओ। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। पृथ्वी वायुराकाशमापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा
हरिणो मीनः पिङ्गलः पुरुषो अर्भकः कुमारी शरकृत सर्पः ऊर्णनाभिः सुपेशकृत एते मे गुरुवो राजन् चतुर्विंशतिर्भाषितः शिक्षा वृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामि आत्मनः। तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी यदि शिक्षा प्राप्ति अवशिष्ट रह जाए तब शिक्षा गुरु ग्रहण किया जा सकता है। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो भी भगवान के द्वारा। 7वें अध्याय में क्या कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु के पास गए। दीक्षा गुरु ने क्या किया? आपको नया जन्म दे दिया, दिव्यति शिक्षा, जो दिव्य शिक्षा दी गई। अब मंत्र आपके शरीर पर काम कर रहे हैं, मंत्र आपके मन पे काम कर रहे हैं। मननात् त्रायते इति मंत्राः, मननात् त्रायते इति मंत्राः। मनन करने से जो हमारी रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। अब मंत्र ने मन पे काम करना शुरू कर दिया। मन जो यहाँ वहाँ भटक रहा था इधर उधर, अब वो शांत हो गया। अब गुरु जी ने हमको दीक्षा दी। अब यहाँ पर सूर्य और नीचे मिट्टी या फिर कमल, ये दो चीजें आ जाती हैं सामने। तो कोई व्यक्ति बहुत जन्मों से भजन कर रहा होता है, तो जैसे सूर्य कमल को तुरंत खिला देता है, मिट्टी में कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार से गुरुदेव जैसी हमारी पोटेंसी रहती है वैसा हमारे पर असर आता है। तो दीक्षा गुरु अपना काम कर देंगे। दीक्षा गुरु ने कहा कि देखो ये मंत्र है, तुम ये मंत्र जपो। मंत्र जपने के साथ तुम 16 माला तो कम से कम करो। पहले 16 मात्रा का रिवाज नहीं था, ये अभी चल पड़ा है। अधिक से अधिक मंत्र जाप करो। परंतु रूप गोस्वामी के में भी आता है कि संख्या पूर्वक ये षड गोस्वामी हमारे नाम भजन करते थे, तो वो 1 लाख का, महाप्रभु ने 1 लाख का कहा है। तो अब ये मंत्र जपो और क्या कहेंगे? आज से प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब बंद। दूसरी चीज कही, तीसरी चीज कही, अब साधुओं के साथ करो, कभी कभी परिक्रमा भी दिया करो, मंदिर जाया करो, राधा कुंड इत्यादि में स्नान करो, नवदीप धाम जाया करो। ऐसे ही गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे गुरु जी ने कहा कि जाना है जाना है। और साधु संघ कहाँ से लाए? मठ में अनाउंसमेंट हो गया है, मठ में जाए। अब जो मठ में हमारे गुरु वर्ग है वो तो सब समय उपलब्ध नहीं है, तो उस समय बहुत आवश्यकता होती है पग पग पर। और मैं तो कह सकती हूँ कि जीवन भर शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है। परिस्थितियां, मनः स्थितियां, ये दोनों ही मनुष्य को झकझोर देती है। क्या करें? उस समय दीक्षा गुरु से भी ज्यादा बड़ा काम शिक्षा गुरु कर जाते हैं। तो गुरु जी की वक्तृताएं हैं कई कि दीक्षा गुरु बड़ा कि शिक्षा गुरु बड़ा। तो सम टाइम शिक्षा गुरु बहुत बड़ा स्थान कर जाते हैं तो दीक्षा गुरु नहीं कर पाते। दीक्षा गुरु तो हमेशा है ही श्रेष्ठ, शिक्षा गुरु उससे ही बढ़कर काम हो जाते हैं। और कभी कभी किसी के जीवन में कोई भाग्यशाली जीवन ऐसा होता है जहाँ पर दीक्षा गुरु स्वप्न में आकर भी बताते हैं कि तुम ये करो या तुम ऐसा करो। इतनी पोटेंसी किसी की है नहीं कि वो इतनी दूर से आएंगे और हमें देखेंगे और आकर कहेंगे। हमें जो कुछ कर रहा है, हमारा नाम, हमारा चरित्र, हमारा आचरण कर रहा है, यही हमें आगे ले जाएगा। वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्त में तीचा या तीचा अक्षरो वितता क्षीरो विततस्तु हतो हता। ये चरित्र है ना, वृतम यत्नेन, इसकी हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मैं छोटी छोटी बातों में भटक तो नहीं रहा हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि कुछ महापातक है, महापापी, बड़ा इनका अरबों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। जिसने सोने की चोरी कर ली, जो शराब पीता है, जो गुरु पत्नी का भोग करता है, ऐसे 4-5 प्रकार के पाप बताए गए। तो सदाचार हमारा गिरे नहीं किसी भी प्रकार से। सोने की चोरी का अर्थ क्या है? करोड़ रुपया पड़ा हो या 1 पाई हो, हमारे लिए वो मिट्टी है, इस पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और इसी प्रकार से आज घर घर में शराब पीने का जो शौक लगा है, ये नरक ले जाएगा। तम्बाकू, शराब दोनों चीजें।
जिसमें सुरापाई की अवस्था तो बहुत ही खराब बताई गई है। अब कोई सोच ले कि भैया हमने तो सोना चुरा लिया, अब क्या करें, पैसा चुरा लिया, क्या करें, भगवान को दे दे। भगवान बोले मैं इससे कुछ नहीं होता, मैं तेरे को महान जब मानूंगा कि तूने जिसका चुरा उसको दे के आ जा। भाई मेरा मन खराब हो गया था। इन चीजों से क्या होगा जीवन भर। तो ये सब बातों की शिक्षा कौन देता है? दत्तात्रेय ने कहा भैया मेरे तो 24 गुरु हैं। इसी प्रसंग में ये बात उठी है, मेरे 24 गुरु हैं, मैं सबसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। तो वो इधर उधर घूमा करते थे दत्तात्रेय, और जो रास्ते में मिलता था उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। उनको पिंगला बिस्सा भी मिल गई। वो देख रहे हैं कि सस्ती है धसती है, बार बार बाहर आती है, बार बार अंदर जाती है, फिर अपने को सस्ती संवारती है, फिर बाहर आती अंदर जाती है। अंत में 12 बजे उसने एक गीत गाया जिसको पिंगला गीत कहते हैं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। जो मिल गया वो ठीक है, जो नहीं मिला और भी अच्छा है। क्यों? तेरे मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाच। तो उनके विधान में कभी भी मैं मत रखना, कभी भी ये शरीर को मैं मत समझना, नहीं तो कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। ये शरीर मैं नहीं है, यही आत्मनात्म बुद्धि है। मैं जो कुछ कर रहा हूं इससे मेरी आत्मा का उद्धार हो। अच्छा, आप कीर्तन गाते हो तो इससे शरीर का क्या उद्धार होगा बताओ? शरीर तो वैसा वैसे ही रहेगा, आत्मा का उद्धार, यानी कि आत्मा का रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। इसी को आत्म अनात्म बुद्धि कहते हैं। तो शिक्षा गुरु ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है आत्मचेष्टा ही है। आत्मचेष्टा यानी कि अभी भी पहले हम कह रहे थे जो हमारी चेष्टाएं हैं वो काउंट होंगी। भगवान के लिए हमारे प्रयास काउंट किए जाएंगे। एकादशी करता है तो कितने उससे करता है, कोई भी चीज करता है तो किससे। मानो मैं एकादशी पे निर्जल रहती हूँ, निराहार रहती हूँ, कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, कुछ भी नहीं करती, परंतु भजन मेरा नहीं हुआ ठीक से। कष्ट तो अब और भी जो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर ली तो ठाकुर जी 12वें स्कंद में क्या कह रहे हैं, 12वें अध्याय में गीता में, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम। बहुत कष्ट है पर होता है कि इसने कितने प्रयास किए, मेरी प्राप्ति के लिए कितने प्रयास किए। ये जो परीक्षा है इसमें पता चलेगा ये सोना है या सोने का पानी है, कच्चा पक्का है या ये ऐसा सोना है कि कितना भी तपा लो सोना तो सोना ही रहेगा, सोने का पानी तो खत्म हो जाएगा। तो परीक्षा में निकलना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि अवधूत, हाँ उन्हीं की बात आ गई। अवधूत दत्तात्रेय ने कहा, हे महाराज यदु, मैंने अपनी सुबुद्धि के द्वारा स्वीकृत 24 गुरुओं को अपने हृदय में गुरु रूप में धारण किया। 24 गुरुओं को करता हूँ। तो अब मैंने अपने आप के कॉन्सेप्ट पक्के कर लिए, मुझे ऐसे जीना है, अब मुझे ऐसे जीना है। एक ब्रह्मचारी आ गया मठ में, रह रहा है बेचारा। अरे भैया लाल कपड़ा कब पहनोगे? अरे अभी नहीं, अभी मेरे अंदर ये वासना है, ये कामना है, ये है, मुझे शुद्ध हो जाने दो, शुद्ध हो जाने दो। अच्छा अब तो भैया बहुत दिन हो गए, अब कब पहनोगे? देखते हैं, गुरुजी देते हैं, तब गुरुजी को तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं इस योग्य हूँ। अब वो ब्रह्मचारी हो गया, अब वो मुक्त हो गया, अब उसका कोई परिवार घर कोई समझ कॉन्सेप्ट क्लियर है या मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। ऐसे लोगों के पास बैठ करके यदि हम के तुम्हारा पहले घर कौन था, तुम कहाँ रहते थे, ये हमारी गलतियां हैं। हमारा तो ये विचार, इसको कैसे और आगे भक्ति की बातें पूछे उससे, तब कृष्ण भी खुश होंगे। जो भी ब्रह्मचारी मिले कभी भी ऐसी बातें मत करना कि उसका पतन हो जाए।
बड़ा भारी ने कहा, और बाद में खुद मैंने पढ़ा कि प्रश्न पूछे तो मुझे बड़ी अच्छा हुई कि प्रश्न पूछने चाहिए। तो आज भी मैं कोई ब्रह्मचारी मिलता है तो मैं बहुत मुग्ध भाव से उससे पूछती हूँ ऐसा कैसे हो गया। तो दीदी आप जानते हो, मैं कि फिर भी बताओ। तो अब वो मुक्त भाव से विचरण कर रहा है, जिसने एक बार सन्यासी बन गया। मेरा कोई काम नहीं है पीछे मुड़कर, मेरा एक काम है भजन करना और करवाना। तो इस तरह से हमें सन्यासियों का सम्मान करना चाहिए। और फिर वो सन्यासी इस आश्रम का या उस आश्रम का जितना काम निकाल सकते हैं, नहीं, हम उनकी कितनी सेवा कर सकते हैं और कितनी योग्यता उनके अंदर है, ये हमें धीरे धीरे भजन से समझ में आता चला। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भजन में कमी है, उनमें कमी नहीं है। यदि मेरे अंदर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सन्यासी कितने महान है, उनकी महानता मेरे हृदय में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो मेरी कमी है, उनमें कमी नहीं है। और किसी मूर्ख को जो लाल कपड़ा पहन रहा है, हमने उसको सन्यासी मान लिया, तो भी हमारे भजन में कमी है। तो मुक्त भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। मेरे 24 गुरुओं के नाम है। पृथ्वी सहन शक्ति में आ जाएगा। वायु जहां जाती है वहीं की गंध ले जाती है। आकाश से वायु निकलती है, आकाश वायु उसमें लिप्त नहीं होता। और उसके बाद जल निरंतर प्रवाहित होता है, जल ही जीवन है। अग्नि सर्वभुक है, सब कुछ दहा कर लेती है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। सूर्य ताप प्रदान करता है, ज्ञान का प्रतीक है। इसी प्रकार से कबूतर, जो जाल वाली कथा है, कबूतरी जाल में आसक्त हो गया और पूरा परिवार आसक्ति के कारण खत्म हो गया। अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम। समुद्र, तो धीरे धीरे इसमें सब बताएंगे। समुद्र, पतंग, भौरा या फिर मधुमक्खी, हाथी, शहद, शहद निकालने वाला व्यक्ति, हरिण, मछली, पिंगला नामक वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या और बाण बनाने वाला। वो बाण बनाता रहा, कब बैंड बाजा बन के चले गए उसको पता ही नहीं चला। सर्प एक्चुअली बदलता रहता है। मकड़ी और कुमारिका यानी कि भंगी, जिस जीव को देखता है वैसे रंग बदल लेता है। ये मेरे गुरु हैं। और ये भंगी कीट। अब बता रहे हैं कि तत्व शिक्षा 3 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तत्व शिक्षा 3 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? मधु व्यक्ति के, कौन सा व्यक्ति? साधु व्यक्ति के उपदेश को श्रवण करके, चश्मा बहुत क्रैक आ गया यार, करके साधु व्यक्ति के चरित्र को देखकर और सद्बुद्धि द्वारा लोगों के आचरण को देखकर और अपनी सद्बुद्धि द्वारा इन सभी गुरुओं की क्रियाओं को देखकर पहली शिक्षा हो गई। दूसरी हो गई, साधु व्यक्ति के चरित्र को देखो। एक जो कहते हैं करते नहीं है, डोंट लिसन देम। जो कहा है वो करो, उसी की सुनो। तो एक है सुनो, दूसरा है देखो, और तीसरा है सद्बुद्धि द्वारा लोगों के आचरण को देखकर मैंने श्रवण किया है, चरित्र देखा है, और सद्बुद्धि द्वारा उनके आचरण को देखा है। मैंने अपनी सद्बुद्धि द्वारा इन सभी गुरुओं की क्रियाओं को देखकर योग्यता अनुसार इनसे अनेक क्रियाएं ग्रहण की है, शिक्षाएं ग्रहण की है। तो जैसा ये लोग जिए हैं वैसा ही मैं रहा हूँ। इस तरह से मैंने 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय विष्णु के ही पुत्र हैं। जो अनसुईया थी उनके 3 बच्चे हुए, दुर्वासा और कौन हुए तीसरे? चंद्रमा। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। यद्यपि दत्तात्रेय
हम अब कोई कहते कि भक्ति मार्ग में दत्तात्रेय को शिक्षा ग्रहण की है, जीवन में अद्भुत रूप में घूमे हैं। सबसे बड़ी बात जीवन मुक्त हो गया, इससे बड़ी बात क्या है? शास्त्रों में 50, लेकिन जो ग्रस्त भक्त हैं उनके लिए तो 45 वर्ष ही कहा गया है। 45 वर्ष तक सोचो कि बच्चा स्कूल से आया कि नहीं आया, मेरा नाती है, मेरा पोती है, ये 45 वर्ष के बाद जो जाल बुनेगा ना हृदय में, वो निकलता नहीं कई जन्मों तक। उसके बाद आसक्ति लगाए रखी तो पोता भी चाहिए, पर पोता भी चाहिए, ये चाहिए तो फिर चाहिए कई जन्मों में मिलेंगे, एक जन्म क्या। तो धीरे धीरे ये पहली शिक्षा है कि अब अवधूत हो जाओ, संन्यास या संन्यास, अच्छी प्रकार से मन को भगवान में न्यस्त कर दो, स्थिर कर दो, ये जुड़ता रहेगा। और इसमें अहम बुद्धि लगी रहेगी, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ये है, मेरा वो करता है वो, और कई जन्मों तक मिलेंगे। आफ्टर 45 इयर्स एकदम अलूफ हो जाओ, बिल्कुल, ये शिक्षा है। टाइम ज्यादा हो गया, 4:09 हो गए। अच्छा, हरे कृष्णा की 4:10 होने वाले हैं। हाँ, तो देखो ये सब 24 नीचे बताएंगे सारे। तो 24 गुरु कौन कौन से, वो कल से शुरू हो जाएंगे और आप लोग याद कर लेंगे। और तो रास्ते में चलते फिरते जाएंगे तो आकाश से बात करेंगे, धरती से बात करेंगे, रास्ते में कबूतर मिल गया उससे बात करेंगे। ऐसे कर करके आप भी दत्तात्रेय। कोई प्रश्न है? कोई नहीं ना, ठीक है। भागवत हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सुधा, आज कौन बोल रहा है भागवत? स्टेप, इसको समझो, ये शरीर तुम्हारा मंदिर भी है, इस शरीर में 7 चक्र भी है। तो अब यहाँ से ये पूरी सृष्टि है ठाकुर जी की, उठा करके फेंका गया है हमें, जा बहुत तेरे अंदर वासनाएं कामना भरी पड़ी है, भोग ले चल सुख दुख, या इसलिए डाला गया है कि तेरा भजन बाकी है, उसको कर ले, फिर मेरे धाम में आ जा। तो अब दोनों में से किसकी कैसे मुक्ति होगी? सती जी की सद्य मुक्ति है, ऋषि दधीची जिनसे वज्र बना, हड्डियां प्राण जाते हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए ध्यान से। तो डिसाइड किया गया था कि भारती ने जो टॉपिक बोला है सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, इसको ठीक से सुनाएंगी। तो भारती अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनाना, जिससे कि समझ में सबको आ जाए। नमो ओम विष्णुपादाय विभूषे करुणादिमने श्रीमते भक्ति वेदांती गोस्वामी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्य महात्मने रूपानुकूलोत्तम साधु देव कीर्तने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य आदि गुणैश्चयुक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वां शेषा नमामि। नमः ओम विष्णुपादाय नारायण भिन्न रूपिणी श्रीमती मधु गोस्वामिनी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्या मनस्विनी राधा माधव कीर्तन निष्णाता नमोस्तुते। नमस्ते ज्ञान विज्ञान रहस्यांग प्रदायिनी श्री रूपानुकूलोत्तमा शिक्षा गुरुते नमः। यहाँ पर उपस्थित दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में
स्कंद 2 अध्याय 2 का क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का विवेचन। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित, मनुष्य सुख भोगने के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत से कर्म कांड इत्यादि करता है, परंतु इस प्रकार के कार्यों से कभी भी जीव का मंगल नहीं हो सकता। सुन लिया भगवान ने क्या कहा कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए मनुष्य बहुत काम करता है, परंतु उसका उद्धार नहीं होता। श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। हाँ, उसके मंगल के लिए एकमात्र भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है और भगवान की सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य है। इसके लिए सभी प्रकार की आसक्तियां छोड़कर वैराग्य धारण कर भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान का मुख अति प्रसन्न है। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। उनकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहे हैं। गले में वैजंती माला, गले में कौस्तुभ मणि, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और चरणों में नुपुर सुशोभित है। वह अपनी माधुर्यपूर्ण हास्य युक्त चितवन से अपने भक्तों पर प्रचुर मात्रा में कृपा की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन में ऐसी धारणा स्थिर ना हो, यही चिंतन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के श्री चरण कमलों से लेकर मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख कमल तक समस्त अंगों में से एक एक अंग की बुद्धि के द्वारा भावना करें। ये तुम सद्य मुक्ति बता रही हो कि क्रम मुक्ति बता रही हो? मैं अभी सद्य मुक्ति आएगा दीदी, अब 2-3 लाइन और है। अच्छा, ध्यान तो पहले तुमने ध्यान बताया और तुम ध्यान में ये बता रही हो कि भगवान के हर एक अंग की धारणा करे, हृदय में हर एक अंग का चिंतन करे। तो इसमें ये क्रम भी है कि सबसे पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करे, उसके बाद ऊपर ही ऊपर चलता चला जाए। अंततः यानी अल्टीमेटली कहाँ का ध्यान होगा? मुखारविंद का। मुखारविंद पे भी उनकी नासिका कैसी है, उसमें बेसन लगा है और उनके मकराकृति कुंडल हैं, उनके जो गाल हैं वो लालिमा लिए हुए हैं, आंखें कजरारी है, रत्नारी है। रत्नारी क्यों? लाल, प्रेम के धागे उसमें रहते हैं और सुंदर कमान जैसी उनकी भौहें हैं और घुंघराली अलकावलियां हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चिंतन करना है ठाकुर जी का। हाँ बताओ। फिर जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होकर ध्यान गाढ़ा होता जाएगा और जब तक भक्ति योग का उदय ना हो जाए, तब तक यत्न पूर्वक विराट पुरुष के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। और जब वह योगी पुरुष स्वयं अपनी ही देह का त्याग करना चाहे, तो वह 2 प्रकार से या 2 मार्गों से अपनी देह का परित्याग कर सकता है। पहला सद्यो मुक्ति का मार्ग, दूसरा क्रम मुक्ति से। सद्यो मुक्ति यानी कि एक ही जगह पर बैठकर जल्दी से मुक्ति का उपाय करना, साधन करना। सद्यो मुक्ति एक जगह बैठकर जल्दी से मुक्ति का उपाय करना। हाँ, जब योगी स्वयं ही देह का परित्याग करना चाहे, तब वह सबसे पहले मन से इंद्रियों को संयत करे, दूसरा मन को बुद्धि से संयत करे, तीसरा बुद्धि को आत्मा में और चौथा आत्मा को परब्रह्म के साथ एक करके परम शांति को प्राप्त हो जाए। तो हमारा क्रम हो गया मन और इंद्रियों को, बुद्धि और बुद्धि के बाद आत्मा और आत्मा के बाद परमात्मा, ये क्रम हुआ। हाँ। जब वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब 3 बातें होती हैं। पहला, उसे काल स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरा, उसके सत्व, रज और तम तीनों गुण निरस्त हो जाते हैं। और तीसरा, अहंकार तत्व, महत तत्व और प्रधान रूप प्रकृति का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता। तो ये उस अवस्था तक पहुंच जाता है, परमात्मा की अवस्था तक, कि सत्वरस्तम उस पर काम नहीं करते, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जहाँ तक कि महत तत्व प्रकृति भी उस पर असर नहीं कर सकते। यानी कि वो उस अवस्था तक पहुंच गया कि यहाँ पे उसको दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जब उसकी विषय वासनाएं जड़ सहित नष्ट हो जाएं, तब उन्हें अपने शरीर का त्याग, षट चक्र सबसे पहले मूलाधार को दबाकर स्थिर हो जाए और फिर बिना घबराहट के प्राण वायु को नाभि के नीचे स्थित स्वादिष्ठान। मूलाधार किसको कहते हैं? इसमें देखो, ये जो आलती पालती मार के बैठ जाओ स्वस्तिक आसन में,
या फिर दोनों पैर मुड़ के बैठ जाओ। तो जो गुदा द्वार है वो उसमें दबा दिया जाता है, और जो जांग है इस जांगों पे पैर रखते हैं ना, तो इसमें जो काम वासना इत्यादि होती है वो सब नष्ट हो जाती है ऐसे बैठने से। तो ये सब मूलाधार चक्र है, ये यहाँ पर सब शांत हो जाता है। उसके बाद फिर नाभि चक्र आता है। हाँ, नाभि के नीचे स्थित स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि में अर्थात मणिपुर चक्र में, फिर वहां से हृदय में स्थित अनाहत चक्र में ले जाए। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र में क्या होता है? जब हृदय तक पहुंच गए, आप भजन कर रहे हो नहीं, प्रयास कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके हृदय की जो तंत्री है, आपके हृदय की झंकार है, वो बराबर हरे कृष्ण करती ही रहेगी। आप कोशिश नहीं कर रहे हो, चेष्टा नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो, फिर भी वो, इसको कहते हैं कि अनाहत नाद। सूफी में भी इस पर ध्यान दिया जाता है, सूफी काव्य में भी इसके विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। अनाहत नाद में व्यक्ति बिना प्रयास किए उसके हृदय की तंत्री धड़कन है ना, तो प्रेम में लोग बोलते हैं ना, तुम मेरी हर धड़कन में बसती हो, यहाँ पर भी वही है, हर धड़कन में। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जड़ शरीरों से प्रेम किया गया, इसलिए अनाहत नाद नहीं होगा। सूफी में थोड़ा विरह है, इसलिए थोड़ा समा टच कर गए हैं, लेकिन अपने यहाँ पर कबीरदास जी को इसकी अनुभूति हुई है। भगवान का नाम जपता ही रहता है, चलता ही रहता है। हाँ, अनाहत चक्र से फिर उदान वायु की गति के द्वारा कंठ के अधोदेश में स्थित विशुद्ध चक्र में ले जाए। हाँ, फिर हृदय से कहाँ चले गए? अब हृदय से कहाँ पर आ गया? विशुद्ध कंठ पे। तो अजप ये जो यहाँ बैकुंठ हो जाएगा, शरीर में ही बैकुंठ हो जाएगा। बैकुंठ हमें इस धरती पर और कहाँ दिखता है? तो वहां पर कंठ में ले जाते हैं उस वायु को। तो जो ओम जप रहे हैं वहां पे बताया जाता है कि अब नीचे से नाभि से लेके, हृदय से लेके, कंठ से लेकर के इसी यहाँ तक लेके जाओ। बोलो। फिर विशुद्ध चक्र से उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल और भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर ब्रह्मरंध्र तक ले जाए। तो यहाँ से आज्ञा चक्र आ जाओ, दोनों भौहों के बीच में जब ये आ जाता है तो इसमें व्यक्ति इतना अधिक पावरफुल हो जाता है, शक्तिवान। आज्ञा चक्र, वो मानो उसके आगे कोई जा रहा है, और वो यदि ये चाहे कि मैं चाहता हूँ ये दाईं तरफ जाए तो दाईं तरफ ही मुड़ जाएगा, बाईं तरफ जाए तो बाईं तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे उसकी। तो वो जो कहेगा वैसे ही सबको करना पड़ेगा। भक्तों के लिए ऐसे ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसमें सब में नारायण गोसाई महाराज को देखा हुआ है ना, बाल गोसाई महाराज को देखा हुआ है। सीधा चाहता है ब्रह्मरंध्र में, यहाँ पर। अब जैसे जैसे आप भजन करोगे ना, आपका ये जो रंध्र है ना, ये खुल जाएगा। कभी कभी आपको अनुभव होगा कि ऊपर कोई प्रकाश, कोई कांति मुझे आ रही है। हमारे यहाँ वेदों में प्रार्थना है, ओजो असी ओजो मई देही, बलो असी बलो मई देही। आप ओजवान है, ओज मुझे दीजिए। आप बलवान है, बल मुझे दीजिए। तेजो असी तेजो, आप मुझे दीजिए। ये सब ब्रह्मरंध्र। तो वहां पे एक शक्ति ऊपर से डाली जाती है, और उसमें प्राण भी ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। वेदांत कहता है कि इतने बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी निकली हुई है। 101 नाड़ियां हैं। 101 जो सुषुम्ना नाड़ी है, भजन करते 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 वो जागृत हो जाती है। उसको भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल जाता है। इसी शरीर से जिसको हमने कुवासनाओं के कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या का स्थान बना रखा है। इसको देख के जलते, उसको देख के बात करते, वहाँ झूठ बोलते, वहाँ ये शरीर में देखो कितनी महानता है, और हमने इसको क्या से क्या बना डाला। और खुद ही आकर के बोले कि बेटा बड़ी देर हो गई आने में, और कहा भी था कुछ मांग ले, लेकिन बनिया थोड़ी हो। इसलिए प्रहलाद जी को ज्ञानी भक्त कहा जाता है, कभी झुके थोड़ी वो। तो ये शरीर की ये सब अवस्थाएं होती हैं। आज्ञा चक्र के बाद तुम पहुंची ब्रह्मरंध्र तक। अब बोलो। ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है और देह छूट जाती है। इस प्रकार योगी जन नीचे मूलाधार चक्र से
ऊपर आज्ञा चक्र तक प्राण वायु को ले जाकर ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल देते हैं। सती जी और दधीचि ऋषि ने भी इसी प्रकार अपनी देह का त्याग किया था। इसके बाद है क्रम मुक्ति। धीरे धीरे स्टेप बाय हे स्टेप। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने की हो, या आकाशचार्यों के साथ विहार करने की हो, या 8 प्रकार की सिद्धियों जैसे अणिमा लघिमा आदि को भोग करने की हो, या ये 8 ब्रह्मांड प्रकार में की किसी सिद्धि। भी जगह अणिमा का अर्थ क्या है? छोटा बन जाना। महिमा, लघिमा, छोटा बन जाना। अणिमा, बहुत सारा ऐश्वर्य हो जाना, बहुत सारी सिद्धियां हो जाना। ये जो उल्टे सिर से चलते हैं ना, उल्टे सिर से चलने में इसमें आयु बढ़ जाती है। शरीर को जितना शुद्ध रखोगे, जितना शुद्ध आहार दोगे, जितना शुद्ध विचार दोगे, ये सब चीजें कर्तलगत हो जाएंगी, हाथ में होती है तुम्हारे। और तुमने खा लिया पिज्जा, बर्गर और क्या खा लिया? प्याज, लहसुन, ये सब। या ब्रह्मांड में किसी भी जगह जाने की इच्छा हो, या वह सर्वत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहता हो, आधिपत्य। तो उसे पूर्वोक्त प्रकार से आधिपत्य प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसे पूर्वोक्त प्रकार से देह त्याग करने के समय मन एवं इंद्रियों का परित्याग ना करके उनके साथ ही उन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। हाँ, जिसको भोग प्राप्ति की इच्छा है तो मन और इंद्रियों को संयमित ना करे, उनके साथ उन लोगों में जाए, तभी तो भोग करेगा। मन इंद्रियों तो भोग कहाँ से करेगा? वे वायु में अपने सूक्ष्म शरीर को आबद्ध कर, इसके बाद वे उसके ऊपर स्थित शिशुमाराकार ज्योतिर्मय चक्र में स्थित आदित्य आदि ध्रुवांत पद की ओर जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, आदित्य लोक, सूर्य लोक में जाते हैं। इसके बाद वह विश्वात्मक पुरुष नाभि स्थान शिशु माराकर विष्णु चक्र का अतिक्रमण करके योगी अकेला उस महरलोक में पहुंचता है, जहां महाकल्प तक जीवित रहने वाले भृगु आदि ऋषि विहार करते हैं। तो महरलोक में कौन है? भृगु आदि ऋषि, जो महाकल्प तक उनका जीवन है। तो ये इस अवस्था में धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएगा, महरलोक तक। अब समझ में आया कि हम आपसे क्यों कहते हैं कि साधना अकेले करो। महरलोक में भृगु आदि ऋषियों के पास रहेगा। उसके बाद यदि वह कल्प तक वही रुक जाता है तो वह कल्प के अंत में अनंत देव के मुख से निकली हुई आग से तीनों लोगों को जलते हुए देखता है। प्रलय हो जाए, कल्प के अंत तक होगा तो प्रलय होगी। और प्रलय में क्या होगा? नीचे जो अनंत है, अनंत नाग, हमारे बलराम भैया के जो अंश हैं, वो मुंह से ज्वालाएं फेंकते हैं, बड़ी जोर जोर से, इतनी ज्वालाएं फेंकते हैं, एकदम भयंकर प्रलय अग्नि। और ऊपर से सूर्य प्रलय अग्नि फेंकता है। तो ये योगी अभी तक तो नष्ट नहीं हुआ, ये देखता है कि किस तरह से प्रलय चल रहा है। तो जैसे ये देखता है, उसी प्रकार से हम जब कोई मरता है ना यहाँ पर, और चारों तरफ विचरण कर रही है, अनंत काल से विचरण कर रही है, रमता जोगी ऐसे चारों तरफ चला जाता है। हाँ, तो फिर वो वहां से ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक में फिर वो सबको जलता हुआ देखता है। इसके बाद वह महरलोक से ऊपर ब्रह्मा की आयु के समान 2 परार्थ तक स्थायी रहने वाले सत्यलोक में चला जाता है। तो सत्यलोक में जाता है, या 2 परार्थ है। अभी जो प्रेजेंट ब्रह्मा है, उनका 1 परार्थ बीत चुका है और दूसरे परार्थ का दूसरा साल चल रहा है। यानी कि दिस ईयर ब्रह्मा, इसमें 52 साल की उम्र चल रही है ब्रह्मा जी की। फिर 2 परार्थ समाप्त हो जाने के बाद ये ब्रह्मा के साथ ही कारण अर्णवशाही विष्णु में चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर बता दिया व्यास जी ने, और वेदांत में भी बताया गया कि जब ब्रह्मा जी कहेंगे कि अब ब्रह्मा जी का काम खत्म, अब ब्रह्मा जी कहाँ जाए, तो ब्रह्मा जी सारे के सारे जीवों जो सत्यलोक में रह रहे हैं, अभी तक ये गोलोक धाम में नहीं जा सकते हैं, तो गोपी भाव की प्राप्ति नहीं है, मधुरस ये सब नहीं है, वहां पे नहीं जाएंगे, तो वापस इनको जन्म लेना पड़ेगा। तो इनको लेकर के वो किस में डाल देते हैं? कारण अर्णवशाही विष्णु में ब्रह्मा जी इन समस्त जीवों को डाल देते हैं।
और वही कारण अर्णव से विष्णु इन समस्त जीवों को किसमें डालते हैं? दृष्टि से माया देवी में, बहिरंगा शक्ति में। क्लियर हो रही है सृष्टि? यदि वह इसके पहले ही मोक्ष की इच्छा करता है तो वह निर्भय होकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत तत्व आदि क्रमशः 7 आवरणों का भेदन करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। और यदि कारण अर्णव से विष्णु में प्रवेश नहीं किया, उसके पहले उसकी मोक्ष की इच्छा हो गई कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर तो 7 आवरण है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महत्व तो प्रकृति, इन 7 का भेदन करके वो ब्रह्म लोक तक जाता है। जब वह स्थूल आवरणों को प्राप्त करता है उस समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती हैं, जैसे घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसनेन्द्रिय रस तन्मात्रा में, नेत्र इंद्रिय रूप तन्मात्रा में, त्वचा इंद्रिय स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोतेन्द्रिय आकाश के गुण शब्द तन्मात्रा में, और कर्मेंद्रिय अपनी अपनी क्रियाओं का अतिक्रमण करके सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। हाँ, सब अपने अपने विषयों से हट जाती हैं, इन सब विषय लुप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म तन्मात्राएं सब खत्म हो जाती हैं। हाँ, इसके बाद वह योगी सूक्ष्म भूत एवं इंद्रियों के लय स्थान को प्राप्त करता है। सूक्ष्म भूत इंद्रिया जहाँ पर लय होती है, अर्थात नेत्र इंद्रिय कहाँ पे लुप्त हुई? नेत्र में, नेत्र इंद्रिय, सूर्य में, उसमें ये जो पंच महाभूत बताए ना, सूक्ष्म महाभूत अपने अपने विषय में, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो नेत्र इंद्रिय किस में चली गई? रूप में। जिह्वा किस में चली गई? रस में। नासिका चली गई गंध में। इस प्रकार से। हाँ, और इसके बाद वह योगी सूक्ष्म भूत एवं इंद्रियों के लय स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ उसे तामस, राजस और सात्विक अहंकार प्राप्त होते हैं। वह सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अवशिष्ट अहंकार को महत तत्व में लीन करता है और अंत में महत तत्व को प्रधान यानी प्रकृति में लय करा देता है। संपूर्ण उपाधियों की समाप्ति होने पर वह योगी अपने निरावरण रूप से आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कोई आवरण नहीं रहता, निरावरण रूप से वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो सब अपने जो सात्विक वैकारी जब सारे अधिष्ठाता देवता इन सबको वहाँ पर लीन करके उसकी जो आत्मा है निरावरण रूप से, कोई उपाधि नहीं रहती, इसका कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध आत्मा, निर्विकल उपाधि से रहित, जो सब पहुँच जाती है परमात्मा में। ये क्रम मुक्ति है। तो इस तरह से आज की क्लास हाँ, बोलो। मनुष्य मात्र को सभी परिस्थितियों में भगवान श्री हरि के रूप, गुण, लीला और कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इससे उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्णन रहा, ये अद्भुत रहा। और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि यदि जहाँ पर श्रीमद् भागवत पढ़ाई जाती है वहाँ की तो नहीं कह सकती, गिर प्रेजेंट में ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी क्लास ना हुई है ना होगी। बहुत अद्भुत क्लास रही। इसको आप लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। इसको बार बार पढ़ना। और भारती, थैंक यू सो मच, आपने मेहनत करी। और सुधा जी, साधना जी ने आपसे रिक्वेस्ट करी किस चीज़ को, सब दीदी आपके अनुगत्य में, मैं तो कुछ भी नहीं आता। इसको फिर से हमने डिस्कस किया, नहीं तो द्वितीय स्कंद हवा में ही रह जाता, समझ में नहीं आता। तब सृष्टि तत्व स्पष्ट हुआ, कैसे जीव फिर से जन्म लेता है, क्यों लेता है, जैसे उसके कर्म रहते हैं वैसे वो जन्म लेता है। ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। कीर्तन हो जाए जल्दी से, समय बहुत हो चुका है। हरे कृष्ण दीदी, अब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने के बाद वो गर्भदक्षाई विष्णु जी में लीन होते हैं। क्या? हरे कृष्ण दीदी, ब्रह्मा जी की जो परार्थ आयु पूर्ण होने के पश्चात वो कारण से विष्णु में नहीं,
गर्भ से विष्णु मलिन कारण अब से विष्णु मलिन होंगे, क्योंकि गर्भ से विष्णु कारण अनु से विष्णु से निकलते हैं। जी, कर्ण रक्षे विष्णु में। हाँ, उनमें होंगे। हाँ। छोटा सा कीर्तन जल्दी से फटाफट। दो मिनट, 1 मिनट का कीर्तन गाओ। मैं करूँ छोटा सा हाँ कीर्तन? हाँ, गाओ 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 1 सब। मिनट का यहाँ भी। हम्म। अकरोध ब्रह्मानंद नित्यानंद विराय अभिमान शून्य निशाय नगर बड़ाई अधामा पति ते जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र विसेना विलाय जारे देखे तारे कहे जनते तेनु धारी हमारे की नैया लहा बोलो गोरहारी ऐसे बाली नित्यानंद भूमि गाड़ी जाए सोनारे पर्वत जना डोलाते लौटाए न आव सारे जर रति नागनील लोचन बाल से पापी अला और गेला अकरोध ब्रह्मा आनंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगारा बड़ाई जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय एक चक्र नित्य हरा नित्य गोरा है। बोलो ब्रह्मालु नित्यानंद राय की। अर्थ बोलो शालू। हरे कृष्ण। क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप श्री मन नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, जो अपने भगवत्ता के अभिमान को भी त्याग कर तुम नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं तथा अधम व पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। वे जिसे भी देखते हैं उसी से अत्यंत ही दीनता पूर्वक कहते हैं, अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। ऐसा करते हुए जब वे प्रेम में आविष्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं तथा लौटने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, ऐसे दयालु श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों में जिसकी रति नहीं हुई उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। हरे कृष्ण दीदी चंद्र प्रणाम। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम।